और भारतीय सेना के जिन हथियारों को आपने अब तक देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार से युद्ध लड़ने और जीतने की नई रणनीति भी है। ये नए इंडिया की नई मिलिट्री है। अब इंडियन आर्मी अगर भविष्य में कोई जंग लड़ेगी तो वो इसी तरह से लड़ेगी, यानी ये एक ऐसी जंग होगी जो तेज रफ्तार से और बहुत ही कम समय में खत्म की जाएगी। दुश्मन के मोर्चों को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया है लड़ाकू हवाई जहाजों और आर्टिलरी गन्स की हमलों से, और अब उस दुश्मन की कमजोर हुई मोर्चाबंदी पर हमला करने के लिए भारतीय सेना के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। टैंक हमला करने का सबसे सटीक हथियार होता है क्योंकि इसके ऊपर दुश्मन की गोलाबारी का असर नहीं होता है और ये बहुत तेज रफ्तार से हर तरह के टेरेन में आगे बढ़ता है। भारतीय सेना के T-72 टैंक इस समय लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और वो दुश्मन के इलाके में जाकर दुश्मन को तबाह करेंगे। टैंक फायर भी करता है, 120 mm की इसके पास एक कैनन होती है जो सीधा हमला करती है, डायरेक्ट हमला करती है 5 किलोमीटर की रेंज में, और इस फायर के साथ ही टैंक आगे बढ़ता जाता है। उसी के साथ बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं जिसमें सैनिक बैठकर साथ में आगे चलते हैं, टैंकों की रफ्तार से अपने कदम मिलाते हुए। दुश्मन के इलाके पर हमला करके कब्जा करने के लिए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक साथ चलते हैं। टैंक दुश्मन की मोर्चाबंदी को तबाह करता है सीधा हमला करके, और जो इन्फेंट्री है बख्तरबंद गाड़ियों में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिक वो दुश्मन के इलाके पर कब्जा करते हैं। दुश्मन के इलाके में सेना की एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है। आर्मी के T-90 और T-72 टैंक चुन चुन कर अटैक करते हैं और दुश्मनों से खाली हुए इलाके में इन्फेंट्री यानी पैदल सेना कब्जा करती जाती है। पहला हमला शुरू हुए 50 मिनट हुए हैं और इस बीच दुश्मन पर फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रेड और T-90 T-72 टैंकों के फायर हो चुके हैं। अब दुश्मन कमजोर पड़ चुके हुए दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का हिस्सा होते हैं। ये बख्तरबंद होते हैं, इनमें एक कैनन होती है जो कि दुश्मन पर फायर करती है। इसके अलावा इनसे मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागे जा सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके कपोला में, इनके पीछे, इनके बॉडी के अंदर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिक बैठे हुए होते हैं जो कि टैंकों की रफ्तार के हिसाब से आगे बढ़ते हैं दुश्मन के इलाके में और वहां जाकर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करते हैं। एक BMP में 7 सैनिक होते हैं और जो कि पूरी तौर पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वो दुश्मन के किसी भी फायर से सुरक्षित रखकर टैंकों के समान रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और जब जरूरत होती है वो निकलकर दुश्मन पर धावा करते हैं। तो दुश्मन की मोर्चाबंदी को पिछले 50 मिनट में अलग अलग तरीके के फायर से कमजोर किया गया है और अब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो दुश्मन के मोर्चों पर सीधा धावा करें, बचे हुए दुश्मन को खत्म करें और उस इलाके पर पूरी तौर पर अपना कब्जा करें। ये भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, BMPs, और उनमें बैठे हुए सैनिक अब BMP से बाहर आ चुके हैं और वो इलाके में फैलते जा रहे हैं ताकि वो बचे हुए दुश्मन को सीधा हमला से खत्म करें। जमीन पर मौजूद दुश्मन लगातार तबाह हो रहा है पर अब भी वो पूरी तौर पर खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना की यही वो ताकत है जो दुश्मनों के लिए जलन की वजह बनी है। हालांकि सेना और वायुसेना ने मिलकर अटैक किया, जमकर युद्ध हुआ, लेकिन शत्रु की तरफ से एक और हमले की तैयारी हो रही है। दुश्मन के मोर्चे पर लगातार गोलाबारी की गई और भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़कर दुश्मन पर कब्जा भी किया गया, लेकिन अब खतरा दुश्मन की तरफ से किसी हवाई हमले का है। दुश्मन की तरफ से एक हवाई हमला लॉन्च किया गया है। दुश्मन का एक ड्रोन या एक छोटा एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के मोर्चों के ऊपर आ रहा है और वो भारतीय सेना के ऊपर एक जवाबी हमला करने की तैयारी में है। उसको रोकने के लिए भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स एक्शन में आती हैं। ये एक इंटीग्रेटेड फायरिंग ड्रिल है और इसमें सेना के हर अंग को एक साथ फायर करना और एक साथ कार्रवाई करने का अभ्यास किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स सब ने एक साथ हमला किया और उसके बाद अब
एक दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करने के लिए भारतीय सेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर कर रही हैं। ये भारतीय सेना की L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो दुश्मन के ड्रोन को निशाना बना रही हैं। L-70 गन ऑटोमेटिक होती हैं, 180 डिग्री तक घूम सकती हैं, रडार के द्वारा कंट्रोल होती हैं और दुश्मन के छोटे से छोटे एयरक्राफ्ट के छोटे से छोटे निशाने वो तबाह कर सकती हैं। युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप जीत की गारंटी होती है। तोप को देखकर दुश्मन की सारी होप खत्म हो जाती है। भारतीय सेना में इस समय कई आधुनिक तोपें हैं। इनमें से एक है K9 वज्र। 40 किलोमीटर रेंज वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर में टैंकों की तरह ट्रैक लगे हुए हैं, जिससे ये किसी भी तरह के मैदान में चल सकती है। राजस्थान में इसकी तेज रफ्तार ने दुश्मनों की फिक्र बढ़ा दी होगी। टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और दुश्मन पर गोलाबारी करता है, लेकिन दुश्मन पर सबसे ज्यादा भारी गोलाबारी आर्टिलरी गन्स करती हैं, जिनकी रेंज बहुत लंबी होती है। सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों में टैंक और तोपों आर्टिलरी गन दोनों की ही ताकत का मिला जुला स्वरूप होता है। इस समय भारतीय सेना की K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी दुश्मन पर फायर करने के लिए तैयार है। इसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर की है। इसके अंदर इसका क्रू दुश्मन की किसी भी किस्म की गोलाबारी से सुरक्षित रहता है और ये 30 से 35 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर 155 मिलीमीटर का अचूक वार करती है। दुश्मन की बची खुची ताकत को खत्म करने के लिए K9 वज्र अब दुश्मन पर आखिरी वार करेगी, जिससे दुश्मन का बचा खुचा नामो निशान भी तबाह हो जाए। भारतीय सेना की सेल्फ प्रोपेल्ड तोप K9 वज्र दुश्मन पर आखिरी फायर करने के लिए तैयार। इन टैंकों की गड़गड़ाहट, धमाकों की आवाजें और वायुसेना की फायर पावर की तस्वीरें बॉर्डर के पार भी देखी जा रही होंगी। दिन की रोशनी में भारतीय सेना और वायुसेना का यह युद्धाभ्यास हुआ है बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, और इन तस्वीरों ने भारतीय सेना को काफी मदद पहुंचाई है। लेकिन पाकिस्तान और चीन इन तस्वीरों को देखकर परेशान जरूर होंगे। सामरिक तौर पर इस एक्सरसाइज का महत्व समझ आता है, लेकिन भूगोल के लिहाज से भी ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि इस लोकेशन से करीब 100 किलोमीटर दूर ही इंटरनेशनल बॉर्डर है। चाहे दुश्मन के किसी इलाके पर कब्जा करना हो या अपने इलाके पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते दुश्मन को रोकना, जरूरत सारी ताकत एक साथ लाकर ऐसा मुक्का मारने की होती है जो न केवल दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे, बल्कि उसके लड़ने के हौसले को भी चकनाचूर कर दे। भारतीय सेना बहुत तेजी से खुद को इस नई किस्म की लड़ाई के लिए तैयार कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान।